राज जो बताता है कि आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई जवाब नहीं आ रहा। क्या आपकी दुआएं कबूल न होने की वजह आपके अमाल में छुपी हुई है? आज हम इसी राज को तलाश करेंगे कि आखिर क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुआ कोई जादुई मंत्र नहीं है कि जैसे ही हम मांगे वैसे ही पूरा हो जाए। खुदा हमारी बेहतरी के लिए हर चीज को अपनी हिकमत के मुताबिक तय करता है। बाइबल में लिखा है, अगर हम उसकी मर्जी के मुआफिक मांगे तो वो हमारी सुनता है। यूहन्ना पहला खत इसका 5 बाब उसकी 14 आयत। ये आयत वाज़े करती है कि खुदा हमारी दुआओं को इसी वक्त कबूल करता है जब वो उसकी मर्जी के मुताबिक हो। अगर आपकी दुआ किसी नेक मकसद के लिए है तो यकीन करें कि खुदा उसे कबूल करेगा, लेकिन वक्त और तरीकाकार वही तय करेगा। दुआ के कबूल न होने की एक बड़ी वजह हमारे गुनाह भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हम खुदा के करीब होने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे अमाल और जिंदगी के फैसले हमें इससे दूर कर देते हैं। ये साया की किताब इसका 59 बाब इसकी 2 आयत में लिखा है, लेकिन तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई डाल दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने इसे तुमसे मुंह मोड़ लेने पर मजबूर किया ताकि वो ना सुने। अगर हम खुदा से दूर जा रहे हैं, इसके अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वाकई दुआ के कबूल होने की तवक्को कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग सब्र नहीं करते और जल्द ही मायूस हो जाते हैं। खुदा आजमाता है कि आया हम वाकई इस पर ईमान रखते हैं या सिर्फ मुश्किलात के वक्त उसे पुकारते हैं। इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत कहती है, और बगैर ईमान के इसको खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो खुदा के पास आता है इसे ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालिबों को बदला देता है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना होगा और उसकी राह में सब्र से कायम रहना होगा। कभी कभी हम जो कुछ मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए फायदा मंद नहीं होता। हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं, लेकिन खुदा देखता है कि क्या ये चीजें हमारे लिए वाकई फायदा मंद होंगी या नहीं। याकूब रसूल का खत इसका 4 बाब 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और नहीं पाते, इसलिए कि बुरी नियत से मांगते हो ताकि अपनी ख्वाहिशात में खर्च करो। हमें चाहिए कि हम अपनी दुआओं में खुदा की मर्जी को शामिल करें और उससे हिकमत और रहनुमाई मांगे, न कि सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिशात के लिए दुआ करें। अगर हम लोगों को मुआफ नहीं करते तो हमारी दुआएं भी रुकावट में पड़ सकती हैं। खुदा हमें सिखाता है कि अगर हम दूसरों को मुआफ नहीं करेंगे तो हमारी बख्शिश भी मुश्किल हो जाएगी। मरकस की इंजील इसका 11 बाब 25 आयत में कहा गया है, जब तुम दुआ करने खड़े हो तो अगर किसी का कुछ कसूर हो तो उसे मुआफ कर दो, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारी खताएं मुआफ करे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो हमें दूसरों को मुआफ करना सीखना होगा। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, बल्कि अमल के साथ होना जरूरी है। बाज़ औक़ात हम दुआ तो करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते। याकूब रसूल का खत इसका 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर अमल के बगैर हो तो वो अपने आप में मुर्दा है। अगर हम दुआ में खुदा से कामयाबी, सेहत और खुशहाली मांग रहे हैं तो हमें अमली इक़दामात भी करने चाहिए ताकि इस दुआ की तकमील मुमकिन हो सके। दोस्तों, याद रखें, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो मायूस ना हो, बल्कि गौर करें कि कहीं आपके ईमान, अमाल या नियत में कोई कमी तो नहीं। खुदा हमेशा सुनता है, लेकिन वो वही अता करता है जो हमारे लिए बेहतर हो। आइए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, सब्र और ईमान को मजबूत करें, और फिर देखें कि खुदा कैसे हमारी दुआओं को कबूल करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ईमान अफरोज वीडियोस अब तक पहुंच सकें।